और अगली बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर उत्तरकाशी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। NH94 सहित तमाम क्षेत्र में भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गंगोत्री धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया मलबा आने के कारण आवागमन हुआ बाधित। उत्तरकाशी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। उत्तरकाशी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। NH94 सहित तमाम क्षेत्र में भूस्खलन के कारण कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। NH94 सहित तमाम क्षेत्रों में भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गंगोत्री धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। तो उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते भूस्खलन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई मार्ग बाधित हो गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करें तो उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता विनीत कंसवाल से। विनीत, भारी बारिश के कारण कई मार्ग बाधित हो गए हैं। अब कैसे, कितना समय लगेगा जो मार्ग बाधित हो गए, और कौन कौन से क्षेत्रों में इस तरह की चीजें, घटनाएं देखने को मिल रही है जहां पर भारी बारिश के चलते परेशानी हो रही है, भूस्खलन हो रहा है? दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कि गंगोत्री हाईवे की बात की जाए तो बंदरकोट, दरासू और सुक्की सहित कई क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ है। तो वही यमुनोत्री में लगातार ओजरी और कई जगहों पर लगातार भूस्खलन की सिलसिला जारी है। तो गांव की बात की जाए तो गांव में लगभग जो 80 गंगा घाटी है, वहां से भी काफी हद तक लोगों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जी भागीरथ, बिल्कुल अक्सर देखा जाता है, क्योंकि उत्तरकाशी में खासकर हम बात करें तो वहां पर बरसात कभी भी हो जाती है। इसके चलते वो पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर भूस्खलन देखने को मिलता है, और इसके चलते सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जाती है? जो अक्सर दावे किए जाते हैं कि हमारी इसके लिए पूरी व्यवस्था है, अगर कहीं भी भूस्खलन होगा तो हम बहुत जल्द उस रास्ते को ठीक कर देंगे, उस रास्ते को, मलबा वहां से हटा दिया जाएगा। क्या ये देखने को मिलता है जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि अगर कोई मार्ग बाधित होता है तो जल्द से जल्द उसको हटा दिया जाता है, या फिर लंबा समय लगता है और सरकार के पास वो संसाधन नहीं है? जी भागीरथ, बिल्कुल जैसे कि जैसे कि आपने कहा है कि जिस तरह से गंगोत्री की बात की जाए, उत्तरकाशी में जिस तरह से चारधाम यात्रा चलती है, मगर जो सरकार और प्रशासन जो दावे करती है वो हवाई साबित नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरह से यमुनोत्री हाईवे की बात की जाए, लगातार वहां पे ऑल वेदर का काम चल रहा है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है, मगर 2-2, 3-3 दिनों तक जिस तरह से रोड बंद हो जाती है, उस पर भी सवाल। चाहे सरकार की बात की जाए, जो BRO की काम की जो नीति है वो यहाँ पे फेल होती नजर आती है। और जहाँ की गंगोत्री हाईवे की बात की जाए तो उस पर भी लगातार कार्य हो रहा है, मगर कई ऐसे गांव हैं जिन पर अब तक। ठीक है, तो सरकार को, प्रशासन को जिस तरह से तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है सही तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन यहां पर संसाधन की कमी साफ दिखाई दे रही है, इसलिए कुछ रास्ते ऐसे हैं जो कई दिनों तक बाधित रहते हैं, उसको दुरुस्त नहीं किया जाता।